Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of physical significance of cross product. As you know guys, in previous class we have discussed the topic of properties of cross product, and now we are going to start this class with the topic of physical significance. Alright, तो लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट मेथड भी सीखा कि भाई अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमें दो वेक्टर का कैलकुलेट करना हो तो उसको डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लास्ट क्लास में हमने सीखा। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाई थी और एक न्यूमेरिकल भी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया कि अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई यूनिट वेक्टर हो, ठीक है, और आपको यूनिट वेक्टर किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अपने फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में सीखा, और वो एक एग्जाम्पल मैंने करवाई और एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया था 2.22, वो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है बेटे, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बताते ये हैं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, और आज की क्लास में हम ये प्रूव करके बताएंगे। अब बेसिकली इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे, और फिजिकल सिग्निफिकेंस में जो हम बताते हैं कि भाई दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, यहां पे ये प्रूव करेंगे। ठीक है बेटे, तो आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस की हेडिंग डालनी है और इसके बाद जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना स्टार्ट करें। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट between two vectors, the magnitude of cross product between two vectors, the magnitude of cross product between two vectors is always equal to the area of parallelogram, is always equal to the area of parallelogram formed by the vectors, area of parallelogram formed बाय दी वेक्टर्स। ऑलराइट, तो आपने लिखा कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि भाई दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के किस तरह से बराबर है। चलते हैं, ठीक है, तो इसको प्रूव करने तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रूव क्या प्रूफ करना है भाई कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के, नहीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर नहीं, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे हम एब्सोल्यूट के साइन लगा देते हैं, दो मॉड के साइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमने दो वेक्टर कंसीडर किए, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये डेरिवेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर हमने दो वेक्टर्स लिए, ठीक है, जिसमें आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है। हमने क्या करा कि वेक्टर ए जो है इसको एज अ फ्री वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, जिस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ए और बी, ठीक है, और उन दोनों को विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर की तो बात नहीं कर रहे, जो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है। वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके गए, ठीक है, वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए हम आगे लेके चले गए। इसी तरह वेक्टर ए को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए ऊपर लेके चले गए। तो उससे आपके पास ये एक पैरेललोग्राम जो है वो फॉर्म हो गया। अभी जो पैरेललोग्राम आपने यहाँ पे फॉर्म किया है, ठीक है, किस तरह से फॉर्म किया है कि वेक्टर्स को ट्रांसफर करवा के फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वेक्टर बी को इधर फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके चले गए, वेक्टर ए को मूव कराते ऊपर लेके चले गए। एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, मतलब एक पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप लोगों ने डायग्राम देख ली। अब यहाँ पे आपने, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो उसका जो है फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करना है, ड्राइव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है
कि बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट। तो बेस को हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं एक पैरेललोग्राम आपने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो अगर जो है इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पे किसी भी कोऑर्डिनेट से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ये बेसिकली क्या है, ये हाइट है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ की क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो क्या है, यहाँ पे थीटा, ठीक है। इस वजह से आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की और ये आपके पास पैरेललोग्राम की हाइट आ गई। तो उससे आप देख सकते हैं कि एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे हम नाम दे देंगे, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आपने फॉर्म किया है, ये एक पॉइंट को P, Q और R, ठीक है बेटा। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने फॉर्म किया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह से फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जिसको हमने हाइट कंसीडर किया पैरेललोग्राम की, ठीक है। हाइट इसको आपने h से रिप्रेजेंट कर दिया और एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे आपने फॉर्म कर दिया। और राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एक होता है 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल और 90 डिग्री जिस साइड पे उसको हम बेसिकली बेस कंसीडर करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हमने फॉर्म कर दिया। अब हम आगे चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन से पहले ये जो आपके पास डायग्राम है इसको हम करेंगे अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन। आपको पता है कि हम कोई भी जब रिलेशन ड्राइव कर रहे होते हैं, कोई भी जब डेरिवेशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले डायग्राम बना के उस डायग्राम को अपनी वर्डिंग में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो हैंड डाल दिएगा बेटा एक्सप्लेनेशन की। हैंड डाल देंगे एक्सप्लेनेशन की, ठीक है बेटे। तो एक्सप्लेनेशन में इस डायग्राम को हमने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे कि भाई देखें दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और उनके बिटवीन जो एंगल था वो एंगल क्या है, थीटा। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने वेक्टर बी को और वेक्टर ए को ट्रांसफर कराया, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और उससे एक पैरेललोग्राम जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है बेटे। तो एक्सप्लेनेशन के इन डालें और एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, consider two vectors A and B having different magnitude and direction. Consider two vectors A and B having different magnitude and direction are starting from same point. Consider two vectors A and B, A के ऊपर arrowhead, B के ऊपर arrowhead, having different magnitude and direction are starting from same point and the angle between them is theta, and the angle between them is theta. Full stop. According to the diagram, vector A and B are transferred from one point to another. According to the diagram, vector A and vector B are transferred from one point to another. Vector A and B are transferred from one point to another and form a parallelogram, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, and form a parallelogram, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डायग्राम में बेसिक डायग्राम को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेनेशन के बाद हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है बेटी। तो हिंट डाल देंगे डेरिवेशन की। डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे, प्रूव करना है ये कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर है बेटा बेस इनटू हाइट के, ठीक है। मतलब बेस को हाइट से अगर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इनको सिंबल्स में लिखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो सिंबल है, सिंपल एक छोटा सा अगर आप पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्म कर दें, बना दें, ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंबल है, ठीक है। बेस
का सिंबल b और हाइट का h। ठीक है बेटे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, बेस इंटू हाइट। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे बेस आपके पास क्या है, a है, ठीक है, और हाइट जो है वो आपके पास क्या है, h है। ठीक है, तो अच्छा अभी हमने सिंपल यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं उनकी जगह बेस की जगह b आ जाएगा और हाइट जो है वो आपके पास क्या है, h। मतलब आपने जो फॉर्मूला है इसको हमने क्या करा, सिंबल्स में लिख दिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंबल आ गया, ठीक है यहाँ पे, और बेस की जगह b और हाइट की जगह h आ गया। ठीक है बेटे, इसको आप यहाँ पे नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में h की जगह h की वैल्यू पुट करेंगे और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b के। तो हाइट यहाँ पे हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। ठीक है, फॉर h इक्वल्स टू क्वेश्चन हाइट आपने फाइंड करनी है, तो हाइट देख सकते हैं आपके पास जो है वो एक पैरेललोग्राम में जैसे ही आपने यहाँ पे हाइट ड्रॉ की तो आपके पास एक ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जैसे ही आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ तो आपने ट्राइंगल के पॉइंट्स को नाम दे दिया पी क्यू आर। तो अब यहाँ पे यही ट्राइंगल कंसीडर करके h की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे कि भाई कंसीडर ट्राइंगल ठीक है पी क्यू आर, कंसीडर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे और h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास फॉर्म हो रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, बेस। ठीक है, तो अब आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया पी क्यू आर। ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल कंसीडर किया है, इस ट्राइंगल के अंदर h जो है वो आपके पास कहाँ आ रहा है, परपेंडिकुलर में। और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि परपेंडिकुलर के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज़ करते हैं वो आपके पास कौन सा रेशियो है बेटा, साइन का रेशियो है। ठीक है, मतलब साइन का रिलेशन हम यूज़ करते हैं और साइन का रिलेशन, साइन का रेशियो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटे, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें, परपेंडिकुलर क्या है h और हाइपोटेन्यूज देखें एंगल के 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, b। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, h, परपेंडिकुलर h। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज वो आपके पास क्या है, b। तो आपके पास देख सकते हैं बेटा कि हाइपोटेन्यूज की जगह आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, b। ठीक है, अच्छा अब b जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो b साइन थीटा इक्वल्स टू h और करके रिलेशन को पलट के लिख देंगे कि भाई h की वैल्यू आ गई b साइन थीटा। ये आपने h की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बस एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, वापस फॉर्मूले पे आइएगा, जो फॉर्मूले में हमने लिखा कि बेस का सिंबल यहाँ पे लिख दिया। एक्चुअली बेस देखेंगे कि इस पैरेललोग्राम की बेस क्या है। ठीक है, अगर आप देखें पैरेललोग्राम की बेस जो है वो आपके पास क्या है, a, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास बेस आ जाएगी और बेस क्या है बेटा, a, और हाइट क्या है पैरेललोग्राम की, h, तो हाइट की जगह h। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम का जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी कि b इंटू एच, वो एक्चुअली क्या है, a। हमने सिंबल लिख दिया था लेकिन हम बेस लिखेंगे कि पैरेललोग्राम की बेस एक्चुअली क्या है, और पैरेललोग्राम की बेस देखें तो आपके पास क्या है, a, और हाइट आपके पास क्या है, h।
तो आपने देखा बेस लिख दी ए, बेस की जगह पे बेस लिख दिया सिंबल में ए, ठीक है, और हाइट जो है वो आपने लिख दी एच। ये आपके पास बन गई थी इक्वेशन नंबर 1। और इसमें एच की जगह बस एच की वैल्यू आपने पुट करनी थी और एच की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली और कैलकुलेट करके आपने एच की वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड की, एच इक्वल्स टू बी साइन थीटा। बस क्या करेंगे, एच की वैल्यू जो बी साइन थीटा है इक्वेशन नंबर 1 में एच की जगह पुट कर देंगे और आप जो है वो इस रिलेशन को प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्डिंग लिख देंगे बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में h की जगह h की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का सिंबल आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंबल आ गया, ठीक है बेटे। a एज इट इज रहेगा, ठीक है, इनटू h की जगह h की वैल्यू आ जाएगी और h की वैल्यू क्या है बेटा, b साइन थीटा। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है ए बी साइन थीटा के, ठीक है। ये आपने इसको यहाँ पे प्रूफ किया। अब ज़रा देखिएगा और करके लिखेंगे, देख लें कि अब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, ठीक है, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा किसके बराबर होता है, एक चीज़ ज़रा देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज़ पढ़ के आए थे कि भाई ए क्रॉस बी जो है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था बेटा, ज़रा देखिएगा कि ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड, ठीक है। ए क्रॉस बी किसके बराबर बेटा, ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। यू हेड क्यों आया था, क्योंकि यूनिट वेक्टर को क्यों मल्टीप्लाई किया था, ताकि दो वेक्टर जो क्वांटिटीज हैं मल्टीप्लाई होकर आंसर भी वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए यू हेड से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ये देखें राइट साइड भी वेक्टर फॉर्म है, लेफ्ट साइड भी वेक्टर फॉर्म है, मतलब ए क्रॉस भी बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। अगर आपने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए क्रॉस बी का, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पे आपने क्या करा, ए क्रॉस बी के साथ एब्सोल्यूट के साइन, मॉड के साइन लगा दिया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की बात हो रही है तो मतलब राइट साइड भी, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब राइट साइड में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। मतलब ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड। अगर इनको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा के। से मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यूनिट वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ए क्रॉस बी बराबर है अगर ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा के, क्योंकि अब ये राइट साइड जो है वो अब किस में कन्वर्ट होगी, वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गई। तो आपने देखा कि भाई अगर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू यू हेड, तो ए सिर्फ ए बी साइन थीटा किसके बराबर है, सिर्फ ए बी साइन थीटा बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है ए बी साइन थीटा के, और ए बी साइन थीटा किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बराबर हो गया किसके, ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा यहाँ पे लिख दें कि ए बी साइन थीटा बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो यहाँ तक आके आपने ये रिलेशन जो है वो प्रूफ कर दिया, ठीक है बेटे। ये जो रिलेशन आपने यहाँ पे प्रूफ करना था, एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ तक आपने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है बेटे। जैसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को प्रूफ किया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपके पास फॉर्मूला आ गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, तो उससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल लेंगे। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो भी होता है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आ जाता है। किसका आंसर आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर हम फॉर्म करें
तो देख लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाएगा बेटे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल इस वजह से लिखा क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले में। ठीक है, सिंपल जो भी आपके पास पैरेललोग्राम है क्या है, बेस इनटू हाइट ये फार्मूला होता है। ठीक है, और अगर इन्हीं को 2 से डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बन जाता है। इसी वजह से जैसे हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे बनाया कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसको हमने 2 से या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, बात देखिए। तो 1/2 इंटू ए क्रॉस बी किसका फार्मूला बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं कि पेपर में आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल बुक में तो नहीं गिवन, लेकिन हाँ पास्ट पेपर्स में मतलब पिछले पेपर्स में जो है वो न्यूमेरिकल आया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, तो इस वजह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। यहाँ तक आगे रिलेशन ड्राइव हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिख के बता दिया कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला ये है क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो न्यूमेरिकल पेपर में आता है किस तरह से आता है उसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करने। ठीक है बेटे, तो एग्जाम्पल क्या इन डाल दिएगा और देख लीजिएगा पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है और हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो इसको रिमूव करके हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटे, तो अब ज़रा देखिएगा एग्जाम्पल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें आपके पास वेक्टर इफ वेक्टर ए गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 5k एंड वेक्टर सी गिवन है i माइनस 3j माइनस k। ठीक है, 3 वेक्टर्स गिवन है। फिर कह रहा है पार्ट ए में 3 वेक्टर्स गिवन है, उसके बाद आगे कह रहा है देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर ए एंड बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है जो कि 2 वेक्टर ए और बी से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और पार्ट बी में कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the vectors B and C। ठीक है,
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, ठीक है, जो कि दो वेक्टर ए और बी से फॉर्म हो रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करना है जो कि बी एंड सी से फॉर्म हो रहे हैं, जब भी तीन वेक्टर्स यहाँ पे आपको दे दिए। इस तरह से भी आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। ये आपके पास सिर्फ दो वेक्टर्स दे दिए ए और बी, बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड करें, तो आपने जो है उन्हीं दोनों वेक्टर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पे तीन वेक्टर्स दे दिए, बोला जा रहा है कि ए और बी से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और बी और सी से एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे जो है वो आप क्या करें, फाइंड करें। चलते हैं दोनों फाइंड करने। पेपर में इस तरह से जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल, मतलब इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब हम जो है पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। तो पार्ट ए में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंबल यहाँ पे लिख दिया, ये बराबर है किसके, ठीक है। देखें पार्ट ए में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने को बोल रहा हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए और बी के बिटवीन फाइंड हो रहा है, करना है आपने, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म हो रहा है, दो वेक्टर ए और बी से। अगर ये वेक्टर बी और सी से फॉर्म होता तो फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। अगर ये ए और सी से पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा होता तो फॉर्मूला बन जाता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला जो है वो जरूरी नहीं ए क्रॉस बी हो, जो भी वेक्टर से पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा होगा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आप बना लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, ये आप यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है फाइंड करने जा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं देख लीजिएगा। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट मेथड से हम फाइंड करते हैं। ऊपर लिख देते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट रो में आई जे और के, ठीक है। उसके बाद ए क्रॉस बी ना, तो उसके बाद आई जे के जो कोफिशिएंट्स है ए और बी के वो लिखेंगे। पहले ए है तो ए के कोफिशिएंट्स आई जे के, ठीक है बेटा, 2 -3 और 4। उसके बाद बी के कोफिशिएंट लिखेंगे आई जे के 3 2 और 5, 3 2 और 5। उसके बाद इनको एक्सपेंड कराएंगे ए क्रॉस बी को। कैसे एक्सपेंड कराएंगे देख लीजिएगा। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आई हेड, और उसके बाद बनाते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर आएगा माइनस का साइन, ठीक है, और उसके बाद फिर जे, फिर जे के साथ भी हम बनाते हैं डिटर्मिनेंट, फिर आएगा प्लस का साइन, ठीक है। ये रूल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर हम के हेड, और के हेड के साथ भी यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, ये जो डिटर्मिनेंट्स मैंने यहाँ पे बना एक्सपेंड किया है आई जे के को, इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें आई हेड सबसे पहले लिखा है, तो आई जिस कॉलम में उस कॉलम को, और आई जिस रो में उस रो को छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई जिस कॉलम में उस कॉलम को आपने जो है वो छोड़ दिया, और आई जिस रो में उस रो को अगर आप छोड़ दें तो क्या बचा, -3 4 2 और 5, -3 4 2 और 5 यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। फिर जे की बारी, जे के डिटर्मिनेंट में जे की वैल्यूज, मतलब जे जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ देंगे, जे जिस रो में उस रो को छोड़ दें, तो आपके पास क्या बच गया बेटा, 2 4 3 5, 2 4 3 5। उसके बाद
के हेड के आपने जो डिटर्मिनेंट है उसके अंदर के की वैल्यू, मतलब के जिस कॉलम है उसको छोड़ देंगे, के जिस रॉ में उसको छोड़ दें, तो आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी बेटा, 2 - 3 3 2, 2 - 3 3 2। अब इनको क्या करना है, इनको डायगोनल्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई कराना है कि भाई फर्स्ट डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड डायगोनल को, फिर फर्स्ट डायगोनल को, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट को, फिर सेकंड, ठीक है। और सेकंड डायगोनल से पहले माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो अब जरा चलते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। देखें बेटा, ए क्रॉस बी में आपके पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई हेड, आपने आई हेड एज इट इज लिख दिया, और अब क्या करेंगे, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब -3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 3 5 से 15, तो क्या आ जाएगा बेटा, -15, ठीक है। फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सेकंड डायगोनल से पहले क्या लगाएंगे हम, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 = 8, ठीक है बेटे। फिर माइनस जे हेड एज इट इज आएगा, माइनस जे हेड एज इट इज आएगा, ठीक है। फिर इधर देखिएगा, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फर्स्ट को करेंगे 2 5 = 10, फिर सेकंड डायगोनल से पहले बेटा, सेकंड डायगोनल से पहले किसका साइन आएगा, माइनस का, फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 = 12, ठीक है। प्लस के हेड एज इट इज रहेगा, ठीक है बेटे। उसके बाद यहां पे भी फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट डायगोनल आपके पास क्या है बेटा, 2 × 2 2 2 = 4, ठीक है। फिर सेकंड डायगोनल से पहले माइनस का साइन, फिर सेकंड डायगोनल को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 को 3 से, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखें माइनस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस, -3 को -3 को 3 से करेंगे तो -9 आएगा, ठीक है। तो -9 आ रहा है, और रूल का अकॉर्डिंग भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे -9। मुझे पहले से आइडिया हो गया कि यहाँ पे एक और ब्रैकेट आएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बाहर स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर राउंड ब्रैकेट। अगर आप भी देखें कि यहाँ पे सेकंड कोई डायगोनल से पहले, सेकंड डायगोनल से पहले आप माइनस का साइन लगाते हैं, और सेकंड डायगोनल में भी अगर माइनस का साइन आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, या डायरेक्ट उसको माइनस माइनस प्लस करके लिख दें, ठीक है। चलें, तो यहाँ पे आपने सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -9, और रूल के अकॉर्डिंग भी माइनस का साइन आ रहा था, तो पहले रूल का माइनस का साइन आ गया कि सेकंड डायगोनल से पहले माइनस का साइन लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो माइनस का साइन आया वो भी यहाँ पे आपने लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है बेटे। तो आपने ये जो एक्सपेंड की थी वैल्यूज को डिटर्मिनेंट मेथड से आप इसको सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, आई हेड जे हेड और के हेड की फॉर्म में, उनको अब आपने यहाँ पे डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। अब प्लस माइनस करना है, अरेंज करना है, सॉल्व करना है, ए क्रॉस बी का आंसर आ जाएगा। देखिएगा बेटा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई हेड -15 - 8, ये आपके पास आ जाएगा बेटा -23, माइनस जे हेड एज इट इज 10 - 12, आंसर आ जाएगा बेटे -2, ठीक है। प्लस के हेड एज इट इज 4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 9, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई हेड को -23 से -23 इंटू आई हेड, माइनस माइनस प्लस 2j हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। और 4 + 9 13, तो +13 के। तो ये आपने a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड कर ली। a क्रॉस b आपने फाइंड कर लिया, आपको क्या करना था, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो a क्रॉस b आ गया, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले। यहां पे लिख देंगे नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। और मैग्नीट्यूड तो आप लोगों को फाइंड करना आता ही होगा कि मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं बेटा, तो i, j और k के जो कोफिशिएंट्स हैं इनका कर देते हैं हम स्क्वायर। i का कोफिशिएंट क्या है, -23 का स्क्वायर, प्लस साइन समेत हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, +2 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक है, साइन समेत -23 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। रूट में आपने लिखा तीनों वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया। अब डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर होगा वो देख लेते हैं।
सॉल्व करके। तो रूट के अंदर आपके पास सबसे पहले -23 का स्क्वायर है, ठीक है बेटे, +2 का स्क्वायर है, प्लस फिर आपके पास 13 का स्क्वायर। तो आंसर आपके पास आ रहा है 26.49। तो 26.49 ये जो आंसर है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का आंसर है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या आ गया? 26.49। ठीक है बेटे, ये आपका आंसर आ गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना था। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 26.49। तो आपके पास आंसर आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का 26.49। ठीक है, अच्छा जी, ये जो पार्ट ए तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पार्ट बी में कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें। ठीक है, बी क्रॉस मतलब बी और सी से अगर आपके पास ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी और सी से, मतलब ट्राइंगल जो बी और सी से फॉर्म हो रहा है उसका आप एरिया जो है फाइंड करें, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आपने फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, पार्ट बी में कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने क्या करना है? फाइंड करना है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन यहाँ पे दो वेक्टर ए और बी थे, यहाँ पे जो वेक्टर जिससे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या बनाना है जरा देख लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। एक्चुअली फॉर्मूला क्या था? ए क्रॉस बी, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल कौन से दो वेक्टर से फॉर्म हो रहा है? बी और सी से ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से फॉर्मूला क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बी क्रॉस सी। अब बेटा देखें, जिस तरह से ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, जिस तरह से आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया, ठीक है, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या काम करना है? बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, पूरा बिल्कुल इसी तरह बी क्रॉस सी आ जाएगा। फिर उसका मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। जब मैग्नीट्यूड आएगा ना, मैग्नीट्यूड वैल्यूज में आएगा, ठीक है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल 2 से डिवाइड कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, आई होप जो है पार्ट बी मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो जो है वो आप लोग मेल कर सकते हैं, आप लोग जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख लें आप लोगों को किस तरह से आप लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी, आपको मेल एड्रेस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग जो है इसको सॉल्व करके मुझे जो है वो आप इसकी पिक भेज के चेक भी करवा सकते हैं कि हमने जो है वो क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या कोई एरर है। ठीक है बेटे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पार्ट बी जो है बी क्रॉस सी से, मतलब बी और सी से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास मैंने यहाँ पे बना के दे दिया, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करें, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें बी क्रॉस सी का, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, ये पास पेपर में न्यूमेरिकल आया हुआ है, पेपर में आ सकता है न्यूमेरिकल। ठीक है, इस वजह से मैंने ये सॉल्व आप लोगों को करवा दी एक एग्जाम्पल, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आपकी बुक में नहीं था। ठीक है, इस वजह से अलग से मैं इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करवा दी। यहाँ तक आके हमारा टॉपिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव करेंगे। ठीक है बेटे, उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, वो करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 क्लासेस में चैप्टर हम अपना एंड कर देंगे। ठीक है बेटे, फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 मोशन का। ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। और आप लोगों ने फिर अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, उनको बताएं कि किस तरह से प्रॉपर लेक्चर्स यहाँ पे तरीके से अवेलेबल हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप लोगों ने अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं की है, चैनल को जो है लेक्चर को जो है वो लाइक नहीं किया, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इसके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।